नमस्कार, मैं शिवम। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है हम संस्कारी पार्टी हैं, हमारे संस्कार हैं और हम संस्कृति को बचाने का काम करते हैं, उस पार्टी के नेताओं की भाषा देखिए। कोई ऐसा नेता नहीं जो सड़क छाप छुटभैया नेता हो, जो 2 रुपया वाला प्रवक्ता हो। बड़े नेता मुख्तार अब्बास नकवी की ऐसी भाषा जो भाषा कोई सड़क छाप नेता भी नहीं कर सकता। विपक्ष के सबसे बड़े नेता को ऐसी भाषा से संबोधित कर रहे हैं मुख्तार अब्बास नकवी, जिस भाषा को सुनने के बाद आप सोचेंगे ये हमारे देश के कैसे नेता हैं। मुख्तार अब्बास नकवी वैसे तो बहुत तहजीब में, बहुत लहजे भरे शब्दों में बात करते हैं, लेकिन उनकी ऐसी कौन सी मजबूरी है जिस मजबूरी के तहत वो इस भाषा पे उतारू हो गए हैं, जो भाषा अमर्यादित है, अपमानजनक है। मुख्तार अब्बास नकवी का ये ट्वीट देखिए। पप्पू कब वैक्सीन लगवाएगा, या भटकाना, भ्रमाना, भय भ्रम का भौकाल ही पप्पू की प्रतिरोधक क्षमता। ये सवाल कर रहे हैं मुख्तार अब्बास नकवी राहुल गांधी से। राहुल गांधी जो विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं, उनको ऐसी भाषाओं से संबोधित कर रहे हैं मुख्तार अब्बास नकवी। लेकिन चीज़ों को थोड़ा समझिए। ऐसे नेता जो इनके आका हैं, उनको थोड़ा समझिए। प्रधानमंत्री मोदी जी जब बंगाल में थे तब वो किन शब्दों का प्रयोग कर रहे थे, और उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह जब वो बंगाल में चुनावी रैली में थे तो वो किन शब्दों का प्रयोग कर रहे थे। उन चीज़ों को थोड़ा याद करिए। प्रधानमंत्री मोदी जी दीदी ओ दीदी कह के ममता बनर्जी को संबोधन कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह ओ सफ़ेद कपड़ा कैमरा इधर कर ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे थे भरी रैली में। तो इन चीज़ों को देखने के बाद अगर ये कहा जाए कि मुख्तार अब्बास नकवी उन्हीं नेताओं के नक्शे कदम पे चल रहे हैं, अपने आकाओं के नक्शे कदम पे चल रहे हैं, तो कहना गलत नहीं होगा। मुख्तार अब्बास नकवी जिन शब्दों का प्रयोग किए हैं, वो शब्द किसी भी तरीके से जायज़ नहीं ठहराए जा सकते भारतीय राजनीति के दौरान। लेकिन स्थिति ऐसी हो गई है, परिस्थितियां कुछ ऐसी बदली हैं कि भारतीय राजनीति में नेताओं के बोल बदल गए हैं। खास करके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, उनके प्रवक्ताओं की भाषा शैली देखिए। उनके प्रवक्ता जब टीवी चैनलों पर बैठते हैं तो उनके जुबान से केवल अपशब्द और गंदी गंदी गालियां निकलती हैं। उदाहरण के तौर पे हर रोज आप टीवी चैनल चला के देख सकते हैं। तो इस ट्वीट को लेकर जो प्रतिक्रिया आई मुख्तार अब्बास नकवी को, और उसके बाद जो लोगों की प्रतिक्रिया आई, सभी चीज़ों को समझाते हैं। लेकिन मामला क्या है, इसको समझ लीजिए। दरअसल कल एतवार को मन की बात होनी थी प्रधानमंत्री मोदी जी की, तो उसी मन की बात के तहत राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया। ट्वीट में राहुल गांधी ने सवाल पूछा, काम की बात सिर्फ एक वैक्सीन कमी खत्म करो, बाकी सब ध्यान भटकाने के बहाने हैं, #मन की बात। यह सवाल पूछा गया राहुल गांधी के द्वारा, और इस सवाल से मुख्तार अब्बास नकवी इतना ज़्यादा तिलमिला उठे कि वो राहुल गांधी को ऐसे शब्दों से प्रयोग कर दिए कि जो अमर्यादित थे, अपमानजनक हैं। उसके बाद मुख्तार अब्बास नकवी की प्रतिक्रिया आई, और बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को कहा कि हमारे देश के नेता की भाषा शैली ऐसी नहीं होनी चाहिए। एक यूज़र हैं, वो इस बात को लिखते हैं, यह एक आदर्श मंत्री की भाषा कदापि नहीं हो सकता, यह एक निठल्ले सड़क छाप व्यक्ति की भाषा है। उसके बाद एक यूज़र हैं रविंद्र शर्मा, वो लिखते हैं, सर आप सीनियर मंत्री हैं, ऐसी भाषा शोभा नहीं देती। यह अटल जी और आडवाणी जी की पार्टी है जिसमें बहुत नेता हुए हैं, उनकी भाषा देखो आप, सुषमा जी, जेटली जी को देखो। ये भाषा कदापि भी एक मंत्री की नहीं हो सकती है, खास करके उस दौर में जहां भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इस बात की लगातार दावा की जाती रहती है कि भारतीय जनता पार्टी संस्कारों वाली पार्टी है। उनके कुछ इथिक्स हैं, कुछ रूल हैं जिनको वो बचाए रखना चाहते हैं। उस दरमियान भारतीय जनता पार्टी के नेता ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, ना कि नेता, मंत्रियों की हालत हो गई है कि मंत्री ऐसे सड़क छाप नेताओं वाली भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। कुछ दिन पहले किसान आंदोलन के दरमियान कपिल मिश्रा वैसे बहुत बड़े नेता तो नहीं हैं, लेकिन चर्चित नेताओं में से एक जरूर हैं।
भारतीय जनता पार्टी के कुछ चर्चित नेताओं में गिने जाते हैं कपिल मिश्रा। लेकिन कपिल मिश्रा के कुछ ट्वीट याद होंगे आपको, किस तरीके से कितनी गंदी और भद्दी भाषा का प्रयोग किए थे कपिल मिश्रा अपने ट्वीट में। उन सभी चीज़ों को आप याद कर लीजिए और उस चीज़ को देखिए। और आज कैसे भारतीय जनता पार्टी के मंत्री तक ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं जो अमर्यादित है, जिसको किसी भी तरीके से सही नहीं ठहराया जा सकता। इसी चीज़ को लेकर सुप्रिया सिनेता लिखती हैं, कुछ तो अपने पद को ही याद कर लो, आप भारत सरकार के मंत्री हैं। नकवी जी, 2 रुपल्ली के ट्रोल नहीं, कितना गिरोगे साहब की नज़र में उठने के लिए। इस चीज़ को समझिए यार। दरअसल ये पूरा माजरा क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। और ये भी समझना महत्वपूर्ण है कि मुख्तार अब्बास नकवी की वो कौन सी मजबूरी रही होगी कि उनको इतना नीचे गिरना पड़ गया। मोदी सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है और उस विस्तार के दौरान क्या ये कुर्सी बचाने के लिए ट्वीट किया गया है, ये भी समझना महत्वपूर्ण है। क्योंकि हर किसी को साहेब के नज़रों में उठना महत्वपूर्ण है। साहेब के नज़रों में बना रहना हर कोई चाहता है। क्या साहेब के नज़रों में बने रहने के लिए राहुल गांधी को ऐसे शब्दों से नवाज दिया गया जो अपमानजनक है, जो किसी भी तरीके से सही नहीं है? यह सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन अगर मुख्तार अब्बास नकवी इसलिए भी ये सारे कृतज्ञ किए हैं तो भी किसी भी तरीके से उसे सही नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि वो एक मर्यादित पद पे हैं, एक सम्मानित पद पे हैं। और मुख्तार अब्बास नकवी को एक सम्मानित लोकप्रिय नेता के तौर पे लोग उन्हें जानते हैं। उनकी भाषा शैली कभी भी इतनी ज़्यादा नहीं बिगड़ी है जितनी आज वो अपनी भाषा शैली को बिगाड़ दिए हैं। तो सीधा सीधा साफ साफ ये कहा जा सकता है कि आका को खुश करने के लिए मुख्तार अब्बास नकवी ने ये कदम उठाया, साहेब को खुश करने के लिए मुख्तार अब्बास नकवी ने ऐसा कदम उठाया है। ये बातें कही जा सकती हैं और लोगों का भी यही मत है। तो चीज़ों को समझिए कि कुछ भी कर लो, किसी भी भाषा का प्रयोग करो, कैसे भी किसी भी तरीके से साहेब के नज़र में बरकरार रहिए। उसके लिए कितना भी आपको गिरना पड़े, सब कुछ मंजूर होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की ये रीत शुरू हो गई है। बहरहाल मुख्तार अब्बास नकवी जिस तरीके से जिन शब्दों का प्रयोग राहुल गांधी को लेकर किए हैं, उसको लेकर आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं इसी तरह किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।